नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी और आज माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री शारदीय नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा भी की जाएगी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्रे के दिन होती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती के रूप में इनको भगवान शिव की पत्नी के रूप में जाना जाता है। आइए आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, मंत्र और भोग के बारे में विस्तार से। ऐसा है माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वर्षोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्यजीव जंतुओं की भी रक्षक है। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। ऐसे करें माँ शैलपुत्री की पूजा। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश की स्थापना करें। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक भी जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय माता की आरती भी करें और ध्यान भी करें। घट स्थापना का मुहूर्त। नवरात्र में इस बार कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त है। नवरात्र से पहले बारिश संकेत दे रही कि इस बार माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है। पंडितों का मानना है कि हाथी पर माँ दुर्गा का आगमन धन धान्य में बढ़ोतरी करता है। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि सोमवार को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से 7:51 तक रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस बार नवरात्र शुक्ल व ब्रह्मा योग के अद्भुत संयोग शुरू हो रहा है, जिसका फल उत्तम मिलता है। ज्योतिष के अनुसार बारिश संकेत दे रही है कि नवरात्र पर माँ हाथी पर सवार होकर आएंगी। इससे अच्छी बारिश होगी और फसल भी अच्छी होगी।
हर साल शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा का आगमन विशेष तरीके से होता है। रविवार व सोमवार को हाथी पर, शनि व मंगलवार को घोड़े पर, बृहस्पति व शुक्रवार को डोले पर तथा बुधवार को नाव पर माँ दुर्गा आती है। घोड़े पर आने से राजाओं में युद्ध होता है। नाव पर आने से सब कार्यों में सिद्धि मिलती है। डोले पर आती है तो उस वर्ष अनेक कारणों से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। माँ शैलपुत्री की कथा। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाई भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देख शंकर जी ने कहा, संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट है। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने की जिद पर अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, बाकी सदस्यों ने उनसे बात तक नहीं की और व्यंग भी कसे। दक्ष ने भी भगवान शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे उनकी पत्नी बन गई। माता को प्रिय है ये चीज़ें। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें। माता को सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र ही अर्पित करें। इसके साथ ही माता को सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।